हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। वेलकम टू जी सेंचेक। लास्ट टाइम वेंचुरी डिस्कशन कर लिया है, आपको समझ में आया है वेंचुरी में कोई भी डाउट नहीं रहा है। वेंचुरी स्पेस ज़्यादा लेता है, कॉस्टली ज़्यादा है, बट लो लेस है, लॉस बहुत ही कम है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू 0.95 से 0.98 के आसपास रहेगी, मतलब 5% आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, लॉस है। आपने देख लिया बिना कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, आपने देख लिया डायमेट्रिक रेशियो क्या है, डायमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आपने सब कुछ देख लिया बराबर ना। तो उन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन करके मैं बोल सकता हूँ कि वेंचुरी ट्यूब मोस्ट एक्यूरेट, लॉस कम हो रहा है तो मोस्ट एक्यूरेट है। नाउ वेरिएबल हेड क्यों था वो भी आपको समझ में आ गया। अब क्या है कि ये स्पेस ज़्यादा लेता है, बड़ा है, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक विकल्प लेके आए हम, एक विकल्प लेके आए और उसको बोला हमने नोजल। क्या बोला जी? नोजल। नोजल टाइप ऑफ फ्लो मीटर। अब नोजल टाइप में अपन ने क्या किया, ये इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर जो यहाँ पे बनाया था हमने, जो वेंचुरी के केस में बनाया था, यू नो वेरी वेल, अब वो थोड़ा सा ऐसा हो गया है, ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया हमने अब, लाइक दिस। ठीक है, मतलब ऐसा इस टाइप से छोटा सा स्ट्रक्चर लगा दिया। या पानी को आप रोकने के लिए, फ्लूइड को रोकने के लिए अलग से ही कुछ ऐसे लगा सकते हो यहाँ पे, लाइक दिस। दिस इज द, लाइक दिस, ऐसा भी बना। ये पत्तियाँ लगा दी है, समझ लीजिए, फिक्स्ड पत्तियाँ। तो पानी यहाँ आएगा, स्ट्रिप्स, मतलब लाइक दिस आएगा और इससे थोड़ा सा कट होकर वेलोसिटी बढ़ा लेगा। बस यही इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। तब इसमें क्या होता है देखना जरा। अब ऐसा होने से क्या होगा, और ये वेंचुरी आपका मैनोमीटर जो है आप यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का प्रेशर में देयर वुड बी डिफरेंस फॉर श्योर, देयर वुड बी डिफरेंस। ठीक है जी। तो ये आपने कहानी कर दी। अगेन सेम कहानी है, सेम चीज़ जा रही है साहब। यहाँ पे यदि P1 है और यहाँ पे P2 है, एरिया A2 है, वेलोसिटी V2 है, बस इन दोनों का डिफरेंस ये कर देगा। सेम डेरिवेशन, सेम कहानी, सब कुछ सेम। क्या डिफरेंस आ जाएगा? अब यहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप है, डिफरेंशियल प्रेशर है, वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा जितना वेंचुरी में था, बराबर ना। इतना सिग्निफिकेंट नहीं रहेगा। इसकी आप फ्लो प्रोफाइल भी देखेंगे, ये आपका प्रेशर प्रोफाइल भी देखेंगे, तो इस एरिया में कम और उसके बाद ये लॉस ज़्यादा है थोड़ा, इसमें लॉस ज़्यादा है, क्योंकि वेंचुरी में क्या है कि उसको फ्लूइड को ज़्यादा स्पेस मिल रहा था, और इस टाइप का एकदम से ऑब्स्टेकल नहीं था, ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इस टाइप से शार्प नहीं थे। इसमें बहुत शार्प वाली कहानी है, या शार्प यदि आपने नहीं बना और इस टाइप से सिंपल भी बना लिए तो प्रेशर ड्रॉप जो होगा ना वो ज़्यादा आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू लगभग 0.90 के आसपास है, मतलब 10% लॉस समझ लीजिए। बट सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये वेंचुरी की तरह कॉस्टली नहीं है, और दूसरी बात ये है, वेंचुरी को, जैसे वेंचुरी का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तो स्पेशली वो कर्वी डिज़ाइन वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा ना। इसके लिए कुछ नहीं है, अलग से स्ट्रिप्स भी लगा सकते हो, जैसे मैंने बताया आपको, तो कॉस्टली नहीं है। दूसरा बात ये कि ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता वेंचुरी की तरह, मतलब आप किसी लोकल फ्लूइड में फ्लो मेजरमेंट के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट को यदि खोज रहे हैं तो नोजल परफेक्टली वर्क करेगा, गुड पॉइंट ना। बट सबसे बड़ा लोचा चाहे वेंचुरी के साथ हो चाहे नोजल के साथ हो, वो ये है कि ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फ्लो रेट चाहिए, मतलब जैसे मैक्सिमम रेटेड फ्लो जो है, मैक्सिमम क्यू, कि सपोज फॉर एग्जांपल हम सेइंग कि सपोज ये 100 लीटर पर सेकेंड पास कर सकता है या पर मिनट पास कर सकता है, इफ दिस इज द मैक्सिमम, और आप चाहते हैं कि आपका वेंचुरी नोजल या ओरिफिस काम करे, तो आपको एटलीस्ट 20% ऑफ दिस मतलब 20 लीटर पर सेकेंड से तो मैक्सिमम इससे फ्लूइड को गुजारना ही पड़ेगा, तब जाके ये आपको आउटपुट परफेक्ट देगा। आपने 10 लीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, फ्लो रेट से यदि इसमें से कुछ गुजारा तो तो आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो बस यही केयर रखनी पड़ेगी अपने को वेंचुरी में
और ओरिफिस में। तो ओरिफिस ने कुल मिला के क्या किया कि वेंचुरी में जो प्रॉब्लम आ रही थी, लाइक कॉस्टली था, दूसरी बात ये थी कि भैया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, और स्पेस ज़्यादा वाली कहानी वो इसने कर दी। बट यस, इसमें अपने को उसका घाटा हुआ, लॉस ज़्यादा हो रहे हैं और प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा है, ठीक है ना जी। अब फिर एक और डिवाइस हमारे पास आया और उसको हमने बोला ओरिफिस। सबसे, इन तीनों में से सबसे बेकार, क्या सबसे बेकार ओरिफिस में। अब नोजल में भी ये सोचा कि यार इसमें भी थोड़ा और जुगाड़ करना पड़ रहा है, तो अब वो उसने क्या किया कि इस टाइप का प्लेट बना दिया साहब, ये इस टाइप का वेरी शार्प, वाटर के या फ्लूइड के फ्लो में ये डाल दिया। अब क्या होगा कि ये एकदम प्ले वर्टिकल, एकदम वर्टिकल, यानी कि यहाँ वाटर आया और सिर्फ यहाँ से निकल पाया, बस इतना एस्केप है। तो जितना भी आ रहा है फिर यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ाया और फिर इधर डाइवर्ज हो गया, समझिएगा बात को। अब इससे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर लॉस हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेशर लॉस हो गया। इनकमिंग फ्लूइड को आपको बड़े आराम से डील करना है। इनपुट जो फ्लो आ रहा है ना, उसको पता भी मत लगने दो कि भैया तेरी स्पीड बढ़ चुकी है, उसको पता भी मत लगने दो एरिया कम हो चुका है, तो अपने आप को डिस्टर्ब कर, उसको उस फ्लूइड को कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जब इस टाइप के ओरिफिस में डायरेक्ट डंडा कर दिया, मतलब डायरेक्ट आपने वर्टिकली प्लेट कर दी, तो डायरेक्ट वाटर आके इसको हिट करेगा ना, डायरेक्ट वो जैसे इसको हिट करेगा रुक जाएगा। अब वहां पे क्या था, वेंचुरी में वाटर या फ्लूइड आ रहा है अपनी स्पीड से, और आपने क्या खूबसूरत कर्वी सरफेस कर दिया, आराम से निकल गया, स्पीड बढ़ाते हुए आराम से निकल गया। तो फ्लूइड यदि बह रहा है, फ्लूइड यदि फ्लो हो रहा है और आप बीच में कुछ भी लगाए और आराम से निकल जाए तो कम लॉस है। आप फ्लूइड के ये ऐसे ही डायरेक्ट लगा दिए भैया, पूरा लॉस हो जाएगा ना। इस पर्टिकुलर सिस्टम में पूरा इसमें बहुत ज़्यादा 40 to 60% लॉस हो जाता है ओरिफिस मीटर में, ध्यान रखिएगा। ओरिफिस मीटर नोट्स में मैं आपके लिए अच्छे से बनाया हूँ। ओरिफिस मीटर, तमाम चीज़ें जो समझाने की वो मैं आपको डील कर ही रहा हूँ। तो लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। कितना लॉस हो गया ओरिफिस में भैया, 40 to 60% लॉस में चला गया, 40 to 60% लॉस में चला गया। मतलब यहाँ पे CD की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.50 मान लीजिए, 50% लॉस दिखा दीजिए इन बिटवीन 40 to 60, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही अब देखो यहाँ से फ्लो आ रहा है, फ्लो स्ट्रीम है अपनी जो फ्लो हो रही है फ्लूइड, अब उसका एक प्रेशर है P1। अब यदि उसको रोक, अब यहाँ इस वाले हिस्से में देखिए फ्लूइड रुक ही गया ना, फ्लूइड ऐसे सर्कुलेट कर, फ्लूइड रुक गया भैया, स्टॉप हो गया लिटरली, वेलोसिटी 0, प्रेशर बहुत ज़्यादा। यहाँ पे तो वेलोसिटी है कुछ, प्रेशर है कुछ, वेलोसिटी को आप एकदम रोक दिए तो प्रेशर हाई हो जाएगा ना। तो अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि ये प्रेशर और यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएट हो, क्योंकि आपने फ्लूइड को, बहते हुए फ्लूइड को रोक दिया, प्रेशर बढ़ा और यहाँ से सडन ड्रॉप हुआ, यहाँ पे सडन ड्रॉप हुआ और फिर ये खुल गया विद ग्रेट लॉस, समझ रहे हैं मेरी बात को, समझ रहे मेरी बात को। बहुत ज़्यादा लॉस हो गया आपके ओरिफिस मीटर में। अब क्या किया आपने, सेम टू सेम कहानी करी है। यहाँ से आपका डाइवर्जेंस हुआ, ऑब्वियस सी बात है यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर से कम होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से डेल एच क्रिएट हो रहा है, वही फॉर्मूला, वही सब कुछ, ठीक है जी। तो तीनों केस में आपका प्रेशर था ना वो वेरिएबल था, यानी कि वेरिएबल हेड टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो गए, वेरिएबल हेड टाइप। कंक्लूजन क्या निकलता है कि भैया ये एक मैकेनिक, ये तीनों कंक्लूजन, वेरिएबल हेड जो हमने पढ़ा वेंचुरी, नोजल एंड ओरिफिस, तीनों मैकेनिकल टाइप के इंस्ट्रूमेंट हो गए। कोई इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट अलग से आपको लगा या कोई मैकेनिज्म आपको लगा, नहीं ना, सिंपल सा फंडा है जी, और सिंपल सा ऑपरेशन है, लगा दीजिए, काम करना है। वेरिएबल हेड में कोई आपको एक्स्ट्रा वो नहीं है, ईजी टू यूज़ है, ईजी टू यूज़ है, ईजी टू इंस्टॉल है, गॉट द पॉइंट ना। बस एक ही ड्रॉबैक है कि एटलीस्ट मैक्सिमम का 20%, एटलीस्ट मैक्सिमम फ्लो रेट का 20% फ्लो इसको देना ही पड़ेगा प्रॉपर वर्क करवाने के लिए, गॉट द पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़े तो ईजी टू यूज़ है। इसमें सबसे बड़ी बात, कोई मूवेबल या रोटर या ये कुछ मूविंग पार्ट भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी वाली कहानी भी नहीं है, एकदम शुद्ध मैकेनिकल वाली कहानी है, समझ गए।
ओरिफिस और नोज़ल, अभी वेंचुरी को इतना अच्छे से हमने देख लिया, और ओरिफिस और नोज़ल बस उसी का क्या है, आगे की चीज़ है। आपको हर एक चीज़ समझ में आई है, ठीक है। अब क्या वेना कॉन्ट्रैक्टा होता है, समझ में आया ना आपको, समझ में आया ना जी। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कभी काम आ जाए गेट के एग्जामिनेशन में। आपने कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जो चर्चा करी थी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, वो क्या था, क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय क्यू आइडियल, बराबर था ना। तो ये क्या है, एक्चुअली एक्चुअल डिस्चार्ज है, ये क्या है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज या आइडियल डिस्चार्ज है। मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज ये हो रहा है और होना ये थ्योरेटिकल है और ये होना चाहिए, ये CD है। अब देखो जरा देखो वेना कॉन्ट्रैक्टा वाली कहानी समझिएगा जरा। ये सीन है जहाँ पे वेना कॉन्ट्रैक्टा हुआ, मतलब मिनिमम एरिया एंड मैक्सिमम वेलोसिटी, ये पर्टिकुलर पॉइंट इज नथिंग बट द वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। अब देखो एक और फैक्टर है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास। देखो यहाँ पे एरिया क्या था भैया जी, A था, यहाँ पे एरिया क्या है, वो पर्टिकुलर एरिया है, दैट इज द मिनिमम एरिया, बराबर। तो एक कोफिशिएंट डिफाइंड है मेरे पास, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रिक्शन। जैसे डायमेट्रिक रेशियो नहीं किया, यहाँ का डायमीटर डिवाइड बाय यहाँ का डायमीटर, सिमिलरली यहाँ का एरिया डिवाइड बाय यहाँ का एरिया, दिस इज नथिंग बट द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रिक्शन, ठीक है। सिमिलरली एक वेलोसिटी वाला कोफिशिएंट है जी, एक वेलोसिटी वाला कोफिशिएंट है CV, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी है, लेट्स टेक V2, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, तो ये V2 बाई V1, ठीक है। अब मान लो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, CC CV का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ बचेगा, यहाँ आएगा आपका A2 V2 डिवाइड बाई A1 V1, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट A2 V2 एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन। ये क्या है आपका एक्चुअल डिस्चार्ज, क्योंकि लॉस होने के बाद जो यहाँ से गुजर रहा है वही आपका डिस्चार्ज है, बट जो यहाँ से शुरू हुआ था वो आपका कौन है, आइडियली। अरे कहने का मतलब ये कि 100 लोग यहाँ से चले, एक यहाँ भैया मर गया और इधर 99 ही निकले, तो 99 कहाँ से मालूम चला अपने को, यहाँ से। सो ये रहा 99 और एक्चुअल ये रहा 99 बाई 100 इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ से क्या आ गया जी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज आ गया CC गुणा CV, याद रहेगा ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं, दैट इज द वेरिएबल एरिया। ये लीजिए साहब, हम चर्चा कर रहे हैं वेरिएबल एरिया टाइप इंस्ट्रूमेंट्स की। सो वेरिएबल एरिया मतलब एरिया जो है ना सर जी, वो वेरी करेगा किसमें, इंस्ट्रूमेंट में। कौन सा इंस्ट्रूमेंट, जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो देखिए जी, ये रहा आपका फ्लूइड जो कि हो रहा है फ्लो। अब ये जैसा ही फ्लो यहाँ से इनलेट है, दिस इज नथिंग बट द इनलेट, मतलब यस बॉटम से इसमें इनलेट है। और यदि आप पावर प्लांट्स में गए होंगे विजिट के लिए तो पक्का रोटामीटर आपने पक्का देखा होगा, ठीक है। तो भैया जी ये फ्लो आया जी, अब इस फ्लो को थ्रू आउट जब तक ये बाहर नहीं निकल जाएगा, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंडिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग जहां से शुरू हुआ है और जहां खत्म हुआ है वहां तक एरिया जो है ना वेरिएबल है। देख लो ना, ये एरिया कुछ है, फिर एरिया बढ़ता जा रहा है जी, एरिया बढ़ता जा रहा है। जहां से वाटर की एंट्री है मीटर में और जहां से उसका एग्जिट है थ्रू आउट वेरिएबल है एरिया, देख लीजिए। तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट द वेरिएबल एरिया। नाउ क्या होता है, वेरिएबल फ्लो, वेरिएबल प्रेशर क्यों नहीं है, ये वेरिएबल प्रेशर नहीं है, उसमें प्रेशर डिफरेंस स्टेडी प्रेशर डिफरेंस है, स्टेडी है, कांस्टेंट है, डिफर नहीं कर रहा है। बट क्यों, व्हाई, देखो फ्लूइड जो है वो नीचे से फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज नथिंग बट द फ्लोट,
ये फ्लोट है। अब जो भी फ्लूइड इधर से आ रहा है वो इस पे फोर्स लगाएगा जी, फोर्स लगाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। अब एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जहां पे ये स्टेडी हो जाएगा, रुक जाएगा, और जहां ये रुक जाएगा, ये ग्लास का स्ट्रक्चर इन जनरली है, स्टील का भी होता है बट ग्लास का स्ट्रक्चर इन जनरली है, और उस ग्लास पे ये स्केल माउंट है, ये स्केल बनी हुई होती है। इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन से अपन फ्लो कितना है वो बता सकते हैं, क्योंकि स्केल जो है ना वो फ्लो के फॉर्म में, वॉल्यूम मीटर क्यूब पर सेकेंड के फॉर्म में क्या है, कैलिब्रेट है जी। तो फ्लूइड आया, फोर्स लगाया, ये ऊपर गया, लेकिन एक जगह ये रुक जाएगा, स्टेडी हो जाएगा, और वहां पे जहां ये स्टेडी होगा जैसे स्केल से पढ़ के आप बता देंगे कि फ्लो कितना है, फ्लो रेट कितना है। तो ये एक विजिबल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया जहां पे आपको सब कुछ ये इसमें दिख रहा है, फ्लोट की पोजीशन से आप फ्लो बता पा रहे हैं, फ्लो रेट बता पा रहे हैं, बराबर ना। तो क्या हो रहा है देखो, यहां पे फ्लूइड आया जो कि इस पे फोर्स लगा रहा है, ये ऊपर गया, और एक टाइम पे जहां ये रुका, इसका मतलब इसका वजन जो है, इसका जो वजन है वो बैलेंस हो गया किससे। पहले तो जो भी कोई चीज़ आप वाटर में फेंकते हैं, फ्लूइड में फेंकते हैं, तो फ्लूइड उस पर एक रिएक्शन लगाता है, बुयांसी फोर्स जिसे बोलते हैं। बुयांसी फोर्स से ऊपर धकेलती है, वो नीचे जाता है, उसके वजन के कारण वो नीचे जाता है, फ्लूइड उसको ऊपर धकेलता है। तो फ्लूइड ऊपर जो धकेल रहा वो बुयांसी फोर्स है, और साथ में ये फ्लूइड का फ्लो है जो इसे ड्रैग कर रहा है, ठीक है। तो एक तो फ्लूइड का फ्लो यानी कि फ्लूइड का फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स, प्लस एक बुयांसी फोर्स, ये इक्वल हो जाएंगे उसके वेट से, ठीक है, उसके वजन से, इसके वजन से ये इक्वल हो जाएंगे। तो वहां पे ये स्टेडी कर जाएगा। अब मैं क्या बोला कि सर वेरिएबल एरिया तो दिख रहा है, ये रोटामीटर है, वेरिएबल एरिया तो दिख रहा है जी, बट प्रेशर स्टेडी, प्रेशर स्टेडी क्यों है। देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट। सबसे ज़्यादा फोर्स कहाँ पे, यहाँ पे, अरे फ्लूइड की एंट्री भैया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोर्स है उसका। फोर्स धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है, फोर्स धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है, फोर्स धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है। तो फोर्स की वैल्यू सपोज स्टेडी कॉन्स्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ, देखो एक एरिया ये ले लिया, एक ये ले लिया आपने, ठीक है जी। इसका एरिया मैंने ले लिया A1, इसका एरिया ले लिया मैंने A2। ना प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ फोर्स ज़्यादा है, यहाँ कम है, बराबर ना। फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है, फोर्स यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये फोर्स ज़्यादा है और एरिया कम है, ठीक है। ज़्यादा के लिए मैं ऐसा साइन, एरिया के लिए कम साइन। ऑन द सेम वे यदि यहाँ पे प्रेशर निकालोगे तो फोर्स भले ही कम हो गया लेकिन एरिया बढ़ गया, मतलब एक घट रहा है तो दूसरा उसी प्रोपोर्शनल में बढ़ रहा है, मतलब दोनों कहानी क्या हो गई जी, सेम हो गई, सेम हो गई। प्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेम हो गई। तो प्रेशर जो है ना वो वेरी नहीं करता जी, प्रेशर जो है ना वो वेरी नहीं करता, प्रेशर वेरिएशन नहीं है। कहाँ से कहाँ तक, इनपुट से आउटपुट तक। लेकिन वेंचुरी में आप क्या देख रहे थे, वेंचुरी में कुछ ऐसा देख रहे थे आप, देखो जरा ध्यान से आप। अब प्रेशर आप कंपेयर कर रहे थे यहाँ का और यहाँ का, तो दोनों में डिफरेंस था, दोनों में क्या था, डिफरेंस। समझ में आ गई ना बात। लेकिन यहाँ पे बिकॉज फ्रॉम द बिगिनिंग टू एग्जिट या एंडिंग एरिया एक कांस्टेंट फेज में चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, तो उसके कारण प्रेशर जो है ना वो एक स्टेडी बन गया, ठीक है जी। इसलिए इसको सिर्फ वेरिएबल हेड, ये वेरिएबल प्रेशर नाम दिया। वेरिएबल एरिया, यदि वेरिएबल प्रेशर होता तो वेरिएबल एरिया, वेरिएबल हेड इसका नाम हो जाता, ठीक है ना। तो दिस इज नथिंग बट द रोटामीटर। नाउ रोटामीटर का जो डेरिवेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिराइव करेंगे और समझेंगे, ठीक है ना जी। इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, आपने देखा होगा। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये वर्टिकल पोजीशन में यूज़ हो सकता है, हॉरिजॉन्टल के लिए नहीं बना ये। जहाँ पे भी लगा रहेगा ना ये एकदम ऐसे मस्त खड़ा रहेगा, नीचे से इसमें फ्लूइड जो भी मेजर करना हो वो आएगा, इसका फ्लोट एक जगह रुक जाएगा और वो फ्लोट घूमता रहेगा ऐसे फ्लूइड में,
घूमता रहेगा, और जहाँ रुकेगा वहाँ से स्केल से पढ़ के आप बता सकते हो कि भैया इसमें इतना फ्लो है। ओके, नॉर्मल फ्लो के लिए ग्लास का आउटर बॉडी होता है, बट स्टील का भी यूज़ होता है, और स्टील वाले केस में फिर ये जो जैसे ही फ्लोट ऊपर चढ़ रहा है तो बाहर एक मैग्नेटिक फ्लोट हो गया, सपोज एक मैग्नेटिक फ्लोट हो गया और बाहर एक आयरन बॉडी हो गई, सपोज इंडिकेटर हो गया, तो फ्लोट के साथ वो कनेक्ट है, फ्लोट ऊपर उठेगा तो वो भी ऊपर उठेगा, है ना, मैग्नेटिक। चलिए आने वाले लेक्चर में देखेंगे सारी चीज़ें। बाय बाय।